हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, विंटर सीजन हो या रेनी सीजन हो, सभी लोग सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है नोज से और आईज से, या फिर आपको नेजल पॉलिप हो गया है, नेजल पॉलिप यानी कि नोज के अंदर एक प्रकार का ग्रोथ होता है जिसे नेजल पॉलिप कहते हैं, उसकी वजह से नोज ब्लॉक होने लगता है। तो अगर आपको ये सब परेशानी हो रही है तो आपको एलियम सीपा 200 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। और इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे, उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो आप पूरी जानकारी को देखते रहिए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों, एलियम सीपा के बारे में इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। एलियम सीपा लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। लेफ्ट साइडेड का मतलब होता है कि इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं लेफ्ट साइड से और फिर वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपका नोज ब्लॉक लेफ्ट साइड का है, पहले आपका स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड नोज से, फिर उसको बाद में उसको शिफ्ट होता है राइट साइड में। डिज़ायर फॉर रॉ अनियंस, तो मतलब कच्चा अनियन खाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहता है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन, तो जो नोज से डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाटरी रहेगा और बहुत ज़्यादा एक्रिड रहेगा। एक्रिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बर्न होता है, नोज़ और अपर लिप्स बर्न होने लगता है डिस्चार्ज की वजह से। और जो है आपका ब्लैंड लैक्रिमेशन रहेगा, मतलब कि जो आंसू निकलते हैं, आँखों से पानी निकलता है, वो सिंपल आंसू ही रहेगा, एक्रिड नहीं रहेगा, उससे आँखें जलेंगी नहीं। रिवर्स यूफ्रेशिया, मतलब यूफ्रेशिया में इसका अपोजिट होता है। यूफ्रेशिया में एक्रिड जो है लैक्रिमेशन होता है, यानी कि आंखों से पानी जो निकलता है उसकी वजह से आंख जलने लगता है। और नोज से डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल सिंपल डिस्चार्ज होता है। हे फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है। हे फीवर, अगर आपको हे फीवर यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब कि एलर्जी की वजह से अगर आपको सर्दी हो रही है, साथ ही आपको सर्दी खांसी बुखार है, और वो अगस्त में, एवरी ईयर अगस्त में आपको होता है, तो आपको एलियम सीपा 200 लेना चाहिए। फ्रीक्वेंट वॉयलेंट स्नीजिंग है, अगर आपको बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ आपको जल्दी स्नीजिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग रहता है, और बेड से उठने पर आपका स्नीजिंग बढ़ जाता है। और आपको हैंडलिंग पीचेस, यानी कि अगर आप, एक प्रकार का फ्रूट होता है पीचेस, तो अगर पीचेस को आप हैंडल करते हैं, पकड़ते हैं, तो उससे भी आपको एलर्जी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो आपको एलियम सीपा ज़रूर लेना चाहिए। कैटारल डल हेडेक, फोरहेड, आईज, फेस, एमिलरेशन क्लोजिंग आईज, फ्री कोराइजा और मेंसेस, यानी कि आपको सिर में हल्का हल्का सा दर्द रहेगा जो कि फोरहेड में, आईज और फेस में रहेगा। आपको आंखें बंद करने से आराम पड़ता है। और अगर आपकी नोज़ से डिस्चार्ज हो रही है, नोज़ से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका सिर दर्द हल्का ही रहेगा, कम रहेगा, बेटर फील होगा आपको। और मेंसेस अगर आपको आ गया है तो आपको सिर में बेटर फील होगा, मतलब सिर दर्द कम रहेगा। रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स, मतलब आपका अगर जो है नोज़ ब्लॉक हो गया है, नेजल डिस्चार्ज, नोज से डिस्चार्ज बंद हो गया है, या फिर मेंसेस आपका ख़त्म हो चुका है, तो आपका जो सिर दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कैटारल लैरिंजाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। सीवियर कॉफ सीम्स टू टीयर एंड स्प्लिट द लैरिंग्स, तो जो ये कैटारल लैरिंजाइटिस का मतलब होता है सर्दी की वजह से खांसी भी स्टार्ट हो जाती है, और खांसी की वजह से जो लैरिंजाइटिस यानी कि थ्रोट जो है वो उसके अंदर ऐसा लगता है कि फट गया है, एकदम फटने जैसा होता है, और खांसी बहुत ही ज़्यादा सीवियर रहती है। कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैस्प लैरिंग्स, यानी कि पेशेंट को इतना ज़्यादा सीवियर खांसी रहता है और गला इतना ज़्यादा फटते रहता है कि उसको गले को पकड़ना पड़ता है खांसते वक्त। नेज़ल पॉलिप के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो नेज़ल पॉलिप का मैंने जैसे बताया था कि नोज़ के अंदर ग्रोथ होता है, उसकी वजह से नोज़ ब्लॉक होने लगता है। तो
इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है एलियम सीपा 200। इसके साथ ही आपको सैंग्विनेरिया, सोराइनम और ट्यूक्रियम भी लेना चाहिए। तो ये आपको नेज़ल पॉलिप में बहुत जल्दी रिलीव कर देता है। दोस्तों, आपकी सर्दी अगर आपको ठंडा चीज़ खाने से हो जा रहा है या फिर बारिश में अगर आप भीग जाते हैं, उससे आपको सर्दी हो रहा है, अगर आपने कुकुम्बर बहुत ज़्यादा खा लिया है और सैलड्स बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो आपको सर्दी अगर उससे हो रहा है तो आपको एलियम सीपा 200 लेना चाहिए। हीमोरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों में पाइल्स की शिकायत अगर होती है और उनको बैठने में परेशानी हो रही है और मूव करने से उनको बेटर फील हो रहा है, तो एलियम सीपा उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आइए जानते हैं इसके एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आपका कंप्लेंट्स स्टार्ट होता है। तो एक्सपोजर टू डैम्प वेदर, मतलब कि अगर रेनी सीज़न है, उस रेनी सीज़न की वजह से आपको सर्दी स्टार्ट हो गया है या फिर आप जो है उसमें बारिश में भीग गए हैं, उससे आपको सर्दी स्टार्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा आपने स्पॉइल्ड फिश खा लिया है, सैलड्स खा लिया है बहुत ज़्यादा, तो उससे आपको अगर सर्दी स्टार्ट होता है तो आपको एलियम सीपा 200 लेना चाहिए। अब जानते हैं इसकी मोडालिटीज़ के बारे में कि किस कंडीशंस में आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं और बेटर फील होता है। इवनिंग में इंक्रीज होगा, वार्म रूम में जाने से, वेट फीट, अगर आपका पैर गीला है और आपने उसको सही तरीके से नहीं सुखाया है, बारिश के पानी की वजह से आपका पैर गीला रहता है, उसकी वजह से भी आपको अगर सर्दी हो जा रही है, आपकी सर्दी बढ़ रही है, तो आपको एलियम सीपा लेना चाहिए। कोल्ड डैम्प विंड्स, यानी कि अगर आपकी जो है डैम्प विंड्स में, यानी रेनी सीजन में जाने से, रेनी सीजन में आप बाहर जा रहे हैं तो उसमें विंड जो होता है, हवा जो रहती है उसमें नमी रहती है और ठंडी भी रहती है, तो उसकी वजह से अगर आपको सर्दी हो रहा है, बढ़ रहा है आपका सर्दी हुआ है तो बढ़ रहा है, तो आपको एलियम सीपा लेना चाहिए। सिटिंग, बैठने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ट्रॉमा से, सिंगिंग करने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बढ़ रही है आपकी प्रॉब्लम्स, ईटिंग स्पॉइल्ड फिश, अगर स्पॉइल्ड फिश, खराब फिश खाने से आपका सर्दी बढ़ रहा है, कुकुम्बर खाने से, सैलड्स खाने से आपका बढ़ रहा है, पीचेस से खाने से आपके बढ़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग आपने कर लिया है, उससे आपकी सर्दी बढ़ रही है, तो आपको एलियम सीपा लेना चाहिए। और अगर बाथिंग करते, नहाते हैं, उससे अगर आपको बेटर फील हो रहा है, ठंडी हवा में जाने से आपको बेटर फील हो रहा है, ठंडे रूम में यानी एसी वाले रूम में बैठने से आपको बेटर फील हो रहा है, मोशन मतलब इधर उधर मूव करने से आपको बेटर फील हो रहा है, तो आपको एलियम सीपा 200 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। इसको आपको जब तक आपको बेटर फील नहीं होता तब तक आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।